प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोग मैथिली शरणगुप्त के महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारे पाठ्यक्रम में संकलित चित्रकूट में राजसभा की कविता पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि भरत अयोध्या से सारे राज समाज को एकत्र करके और राम को वापस वनवास से अयोध्या ले चलने के लिए आते हैं, मनाने के लिए आते हैं। वहाँ रात्रि काल में तारों और चांद की साक्षी में राजसभा बैठती है। बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। और उस रात्रिकालीन सुरम्य और स्तब्ध वातावरण में, नीरव वातावरण में, शांत वातावरण में राम भरत से उसका अभीप्सित पूछते हैं, यहाँ आने का उद्देश्य पूछते हैं, मनोवांछित पूछते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है, क्या बात लेकर आए। और भरत आत्मग्लानि से भरे हुए हैं कि मुझे तो सब मिल गया, राजपाट मिल गया, आपको वनवास हो गया, पिता स्वर्गवासी हो गए, अब मेरा क्या अभीप्सित होगा, क्या इच्छा होगी, आप ही बता दो, आप अंतर्यामी हैं। तो भरत की पश्चाताप को मिटाने के लिए राम एक बात कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। ये भरत, तुम लोग क्या सोच रहे हैं इस बात से दुखी हो। देखिए, मैं भरत के विषय में कह देना चाहता हूँ कि उसके हृदय को, उसके दिल को कौन समझ सकता है, जिसको जन्म देने वाली उसकी माँ तक नहीं समझ पाई। और यहाँ से कई अचानक बोल उठती हैं कि अगर ये बात सच है तो तुम्हें घर चलना चाहिए। और सब लोग चौंक उठते हैं कि कई का मानस परिवर्तन कैसे हो गया, उसका मत कैसे बदल गया। और सब ने देखा, कई जो हैं वो अब एक अपना मन खोल कर जैसे सभा के बीच रख देते हैं पहली बार। और ऐसी लगे सफ़ेद साड़ी में वैधव्य वेश में है। और सब लोगों ने देखा रात्रिकाल में ऐसी लग रही है, बड़ा सुंदर बिंब, सुंदर नहीं तो कम प्रभावशाली, करुणाजनक बिंब रखा है गुप्त जी ने कि वैधव्य तुषारावृता यथावित में। सबने अचानक रानी की ओर देखा और रानी ऐसे लग रही हैं जैसे तुषार से घिरी हुई, कोहरे से घिरी हुई चांदनी रात हो। चांदनी रात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन कोहरे में घिर जाए तो उसका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है, छुप जाता है। तो कई भी ऐसी ही लग रही है, विधवा जीवन बिताती हुई। आगे कई क्या कहती हैं वह हम पढ़ते हैं। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। कई ने कहा कि हाँ, जनकर भी, जन्म देकर भी मैंने भरत को नहीं समझा। आज मैं ये स्वीकार कर रही हूँ कि भरत का मन किस तरह का है, भरत के विचार किस प्रकार के हैं, भरत का चरित्र किस प्रकार का है, स्वभाव किस प्रकार का है। ये मैंने भरत को जन्म दिया, लेकिन मैंने भरत को समझा नहीं, मुझे नहीं पता था। सब सुन लें, आज मैं पूरी सभा में सारे अयोध्या वासियों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे निर्णय में, मेरे द्वारा जो वरदान मांगे गए उसमें भरत की सम्मति नहीं थी, भरत का आग्रह नहीं था। सब सुन लें और सुने ना सुने, तुमने स्वयं अभी ये माना। अगर किसी को मेरी बात का विश्वास ना हो, कहीं कहे तो हो सकता है फिर से अच्छी बनने के लिए कह रही हूँ, ऐसा लगे किसी को, लेकिन राम सत्य कहेंगे, असत्य कह ही नहीं सकते। इसलिए सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी ये माना, अभी तुमने ये स्वीकार किया है कि उसकी आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाए। तो ये राम स्वयं तुमने स्वीकार किया है। और ये सच है, यदि ये बात सत्य है कि मैंने जो वरदान मांगे तुम्हारे लिए, 14 वर्ष का वनवास मांगा, अपने बेटे भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा, राज तिलक मांगा, ये केवल मेरा मत था, भरत का इसमें कोई सहयोग नहीं था, सम्मति नहीं थी, आग्रह नहीं था।
तो फिर यदि ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। जब भरत स्वयं राज करना ही नहीं चाहता, भरत तुम्हें बुला रहा है तो चलो ना, घर चलो, वनवास किस बात का। अपराधिन हूँ मैं, सारा अपराध सारा दोष मेरा है। मैं हूँ तात, हे तात, हे पुत्र, अपराधिन हूँ मैं तात, तुम्हारी माँ, तुम्हारी ये जो माँ है ये अपराध है। अब कैकेयी ने सारा कह दिया। अब होता क्या है, जब हम आत्मग्लानि से भर जाते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता हम जो कह रहे हैं उसका दूसरे भरोसा कर रहे हैं। हम माफ़ी मांग रहे हैं, फिर भी हमारे ही मन में शंका रहती है कि जो सुन रहे हैं उन्हें भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब हम क्या करते हैं, यकीन दिलाने के, भरोसा दिलाने के लिए सौगंध खाएंगे, शपथ खाएंगे, कसम उठाएंगे। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी एक बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं वे लोग अपनी बात को मनवाने के लिए, जिन्हें अपनी बात की शक्ति पर भरोसा नहीं होता, अपनी सच्चाई पे लोग मेरी बात को सच मान रहे हैं या नहीं मान रहे, ये भरोसा नहीं होता, ऐसे लोग शपथ खाते हैं। ये दुर्बल लोगों की पहचान है, सौगंध खाना। इसका मतलब हमें भरोसा नहीं, हमें खुद ही अपनी बात पे भरोसा नहीं कि हमारी बात का प्रभाव क्या पड़ेगा। इसलिए बात को सशक्त करने के लिए वे शपथ खाते हैं, सौगंध खाते हैं, कसम उठाते हैं। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन मैं अबला हूँ, स्त्री हूँ। मैथिली शरणगुप्त हैं, वे स्त्री के लिए एक समय में जो अबला शब्द प्रयुक्त हो गया था, वे कई बार प्रयोग करते हैं। वे यशोधरा में भी ऐसा ही लिखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो अब यहाँ फिर वो कैकेयी के लिए अबला जन कह रहे कि मैं तो औरत हूँ, स्त्री हूँ, इसलिए मेरे पास और कौन सा शब्द है, या तो मैं रोऊंगी या तो मेरे आंसू कहेंगे सच्चाई को, या मैं सौगंध खाऊंगा, क्योंकि मेरी व्यवस्था है। और अंत में ऐसी शपथ खाती है, ऐसी सौगंध उठाती है कैकेयी कि शायद कोई माँ झूठी सौगंध तो खा ही नहीं सकती। सच्ची सौगंध खाने में भी वो 100 बार झिझकेगी, लेकिन झूठी सौगंध जो वो कैकेयी यहाँ खा रही है, वैसी कोई भी माँ झूठी सौगंध नहीं खा पाएंगे। क्या कहती है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ। अगर भरत के लिए राज्य मांगने और राम के लिए वनवास मांगने वाले जो वरदानों के लिए अगर मुझे भरत ने उकसाया हो, इस काम में भरत का सहयोग रहा हो, भरत भी इस मामले में शामिल रहा हो, यदि ये बात हो तो यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खाऊं। तो जिस तरह मेरे पति की मृत्यु हो गई, मैं सौगंध खा के कहती हूँ कि यदि ये दोनों वरदान मांगने में, सारे षड्यंत्र में यदि भरत जरा सा भी शामिल रहा हो, तो जिस तरह मैंने अपने पति को खो दिया, उसी तरह से अपने इकलौते बेटे भरत को भी खो दिया। पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। अब मनोविज्ञान समझिए, मैथिली शरणगुप्त जी की जो काव्य प्रकृति है उसे बहुत इसका सरलीकरण किया गया, आलोचकों ने महत्व नहीं दिया। देखिए यहाँ देखिए कितना गहरा मनोविज्ञान है, जो पश्चाताप की आग में कैकेयी जल रही है। अब इसके अलावा कौन सी बात हो सकती, कौन सा वाक्य हो सकता था जिससे कैकेयी की सारी पीड़ा व्यक्त हो जाती। गुप्त जी ने बड़ी कुशलता से बात कह रहा है, सरल कविता लेकिन बहुत मार्मिक। तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। सब लोग क्या कर रही हो, ऐसी गलत बातें मुझसे क्यों निकाल रही हो, अशुभ बात क्यों कर रही हो। लेकिन कैकेयी बोले ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि इसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने इतना बड़ा पाप किया, पहाड़ जैसा पाप, और अब चुप रह जाऊं। नहीं, आज मेरे मन में जो कुछ उमड़ घुमड़ रहा है वो सब व्यक्त हो जाने दो, कह देने दो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अनुताप पश्चाताप, मैंने पहाड़ जितना बड़ा पाप किया है, मैंने स्वार्थ के वशीभूत होकर, स्वार्थ में अंधी होकर के और बड़ा अनर्थ कर दिया। इसका परिणाम मैं देख रही हूँ वैधव्य के रूप में। और मेरा बेटा भरत, जिसके लिए मैंने राज्य मांगा, उसे राज्य किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। तो बड़ा पाप किया, मुझे पछतावा तो कर लेने दो। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जब कैकेयी ने इस प्रकार कहा तो थी स नक्षत्र,
स यानी सहित, नक्षत्र यानी तारे, आकाश की जो नक्षत्रों से भरी हुई शशि निशा, शशि यानी चंद्रमा, निशा यानी रात, चांद और सितारों से भरी हुई रात्रि है। अब रात काफ़ी बीत चली है बातें करते करते। ओस टपकाती, और पेड़ों पर, पत्तियों पर, घास पर ओस आ गई है। ओस की पानी की जो बूंदें हैं, शबनम की बूंदें हैं, ओस की बूंदें वे ठहरी हुई हैं। और कवि ने कल्पना की है, थी स नक्षत्र शशिलिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। अपने हृदय को सहलाती हुई पूरी सभा है, उसकी आंखों में आंसू बह रहे। हर कई की ये करुणाजनक स्थिति देख करके और सबकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। यही समझ, यही बुद्धि यदि पहले आ जाती तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। सब लोग रो रहे, सभा में जो कुछ है, छोटा बड़ा सब, सबकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। और घास पर, पत्तों पर, पेड़ों पर, लताओं पर ओस की बूंदें हैं। गुप्त जी ने ये लिखा, जब ये साकेत लिख रहे थे 1931 में प्रकाशित हुआ, तो वे छायावाद की उत्कर्ष का दौर था। और छायावाद की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जो मानव की मनस्थिति है उसको प्रकृति पर आरोपित करना। मनुष्य दुखी है तो प्रकृति रोती हुई नजर आएगी, मनुष्य खिलखिला रहा है, हंस रहा है तो प्रकृति हंसती हुई, खिलखिलाती हुई नजर आएगी। तो युग का प्रभाव, चाहे वो छायावादी कवि नहीं है कृष्णगुप्त जी, लेकिन उसी दौर में ये रचना लिखी जा रही है। तो जो काव्य कौशल है वह छायावाद से प्रभावित कहीं कहीं गुप्त जी में मिलता है। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। ये भी इसी प्रकार का पद है। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। जिस प्रकार से ये मशाल होती है ना, मशाल रोशनी के लिए, पहले मैंने चर्चा की थी आरंभिक अंश में। तो निस्तब्ध रात्रि है, तारे और चांद आसमान में हैं। अब राजसभा है लेकिन कोई उल्का नहीं है, कोई मशाल नहीं है, कोई रोशनी का कृत्रिम प्रबंध नहीं है। और यहाँ बड़ा लाक्षणिक प्रयोग है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त कर देती। दीप्त यानी प्रकाशित। अब जो उल्का के समान जलती हुई, अब आंखों से अंगारे निकल, बड़ी पश्चाताप के आंसू हैं, पश्चाताप की आग में रानी जल रही है और दिशा दीप्त कर देती। जिस प्रकार से उल्का या मशाल है वो रोशनी दिखाती है, राह दिखाती है अंधेरे में, उसी प्रकार से कई का ये पछतावा है, वह राह दिखा रहा है। किसी को कोई राह नहीं सूझ रही थी, राम को, भरत को, या जो गुरु वशिष्ठ हैं या जनक जी हैं, किसी को भी कोई राह नहीं दिख रही, कोई समाधान दिख नहीं रहा था कि भरत मनाने आए हैं, अब क्या क्या किया जाए। कई को कैसा लगे भरत मना रहे हैं, लेकिन वरदान तो कई नहीं मांगा था। लेकिन कई का ये जो पश्चाताप है, यह जैसे दिशा दीप्त कर राह दिखा रहा है। यदि राम भरत की बात मान ले तो कई को भी बुरा नहीं लगेगा। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। सबको भय लग रहा था, डर लग रहा था कि कैकेयी के मन में इतना पश्चाताप है, भरत के मन में इतना पश्चाताप है, पता नहीं क्या घटित होगा। सबको विस्मय भी हो रहा, आश्चर्य भी हो रहा था कि कैकेयी के दिल का एक पक्ष यह भी है, और खेद भरती थी, और सबको थोड़ा दुख भी हो रहा था, खेद भी हो रहा था। और फिर कैकेयी कहते हैं, थूकी मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके क्यों कहे चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कैकेयी फिर बोली, थूकी मुझ पर त्रैलोक्य, त्रैलोक्य यानी तीनों लोक, मैंने काम ही ऐसा किया है, लोग चाहे मुझ पर थू तो करें, मेरी बुराई करें, निंदा करें, क्योंकि मैं निंदनीय हूँ, मैंने काम ऐसा किया है। थूकने तो कोई बात नहीं, कुछ भी कह लो, मुझे कितना ही बुरा भला कह लो, किंतु जो कोई जो कह सके क्यों कहे सके, जो जिसको मुझे कहे, जितना बुरा भला कहना है सब कह लो, किंतु मैं एक प्रार्थना कर रही हूँ इस सभा में। इस सभा में मैं केवल एक अनुरोध कर रही हूँ, छीनेन मातृपद किंतु भरत का मुझसे। कुछ भी कह देना, लेकिन भरत मेरा बेटा नहीं है, मैं भरत की माँ नहीं रही। ये जो माँ बेटे का रिश्ता है ये मत छीन ले। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, मुझसे भरत का जो मातृपद है, मैं भरत की माँ हूँ। गर्व के लायक एक ही तो संबंध बचा, बाकी संबंध सारे कलंकित कर दिए मैंने, लेकिन मैं भरत जैसे बेटे की माँ हूँ, यही मेरे लिए जीवन का सहारा हो सकता है। इसलिए हे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। अरे राम, मैं तुमसे क्या गुहार लगाऊँ, क्या दुहाई करूँ, क्या प्रार्थना करूँ, क्या अनुनय करूँ, क्या सौगंध दूँ, क्या शपथ दूँ।
दुनिया कुछ भी कह ले, लेकिन मैं भरत की माँ हूँ, भरत से मेरा जो मातृपद है ये कोई नीचे नहीं। ये अनुनय है, एक अनुरोध है। और आगे फिर कहती हैं, कहते आते थे यही अभी नर देही, मातान कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब तक नर देही, नर यानी मानव, मानव देह धारण करने वाले लोग हैं, अब तक यही कहते आते थे, मातान कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। शंकराचार्य का स्तोत्र है, पुत्रो कुपुत्रो जायते क्वचित अभी कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कभी भी माँ कुमाता नहीं होती है। तो सब लोग यही कहते थे कि बेटा है बुरा हो सकता है, लेकिन माँ तो हमेशा अच्छी ही होती है। लेकिन आज यहाँ गलत हो गया। अब कहीं सभी ये हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन यहाँ तो एकदम विरोधी बात हो गई। बेटा था, अब भी बेटे जैसा ही है। भरत तो अब भी उतना ही सज्जन है, लेकिन इससे महान कुल में, इसी यशस्वी कुल में रहे कुमाता माता। मैं जो माँ थी, मैंने मातृधर्म नहीं निभाया, मैं कुमाता हो गई, बुरी हो गई। बस मैंने अपना बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने भरत के बाहरी शरीर को देखा कि भरत सुकुमार है, भरत मेरा बेटा राजा हो जाए कितना खुश होगा। लेकिन दृढ़ हृदय न देखा, मैंने भरत के दृढ़ हृदय को नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मृदुल यानी कोमल, सुकुमार, गात्र यानी शरीर। भरत की सुकुमार शरीर को देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाता। मैंने परमार्थ देखा, नहीं परमार्थ नहीं देखा, मैंने सबका हित नहीं देखा, बल्कि अपना स्वार्थ देखा। मैंने लोक हित नहीं देखा, बल्कि मैं स्वार्थी हो गई। इस कारण ही तो हाय आज ये बाता। इसी कारण ये इतना बड़ा दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। ये जो रघुवंश है, जो परम यशस्वी है, महाराज हरिश्चंद्र से लेकर महाराज दिलीप से लेकर महाराज रघु से लेकर के त्रिशंकु तक, यानी कि यशस्वी राजाओं का इतिहास रहा है। भगीरथ जैसे राजा यहाँ हुए हैं, राजा सागर जैसे यहाँ हुए हैं। तो इस रघुवंश में ये कहानी चलेगी कि उस रघुवंश में एक ऐसी रानी हुई थी जो इतनी स्वार्थी थी। रघुकुल में थी एक अभागी रानी, बड़ी जो अभागी रानी थी, जिसने स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसा काम किया कि पति की मृत्यु हो गई और बेटे वनवासी हो गए, सब अयोध्या उजड़ गई, सब लोग उसे निंदित करते रहेंगे, ऐसा कहीं कहीं कहती है। और फिर क्या होता है वह आगे हम अगली क्लास, ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे।